अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूट्यूब के इस कोर्स में आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगा। यूट्यूब के इस कोर्स में बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं और बहुत सी चीज़ें अभी आपको बताना बाकी हैं। आज हम बात करेंगे थंबनेल के हवाले से कि थंबनेल एक वीडियो के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद होते हैं। और थंबनेल की मिसाल अगर मैं आपको ऐसे दूँ कि आप कहीं भी अगर शॉपिंग के लिए जाते हैं, स्पेशली आप जब अपने कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो शॉप के बाहर लगा हुआ डिस्प्ले आपको कई दफ़ा इतना अट्रैक्ट करता है कि आप उस शॉप के अंदर ज़रूर जाते हैं, बेशक आपको अंदर कोई अच्छी चीज़ मिले ना मिले। तो ये थंबनेल भी ऐसे ही है कि अगर आपका थंबनेल वीडियो का अट्रैक्टिव होगा तो लोग आपकी वीडियो को ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट साथ साथ ज़रूर करें। जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ उनको साथ साथ इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि लास्ट मंथ इस तरह हुआ कि मुझे एक फ्रेंड का मैसेज आया और वो मुझे कहने लगा कि मैं भी यूट्यूब पर अर्निंग करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको किसी का यूट्यूब का कोर्स रिकमेंड कर दिया कि आप ये देखो और उसके बाद आप मुझे मैसेज करना। तो मुझे सिर्फ 4-5 घंटों के बाद ही उसका मैसेज आ गया और वो कहने लगा कि मैंने कोर्स देख लिया है। तो मुझे हैरानगी हुई और मैंने पूछा कि क्या आपने सिर्फ एक टॉपिक देखा है? तो कहने लगा कि नहीं, मैं सभी टॉपिक देख चुका हूँ और कंप्लीट कोर्स देख चुका हूँ। तो इसके बाद अगर आप सोचें कि ये क्या हरकत थी, मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इन चीज़ों को देखने के बाद आप यूट्यूब पे बैठकर सिर्फ ये सोचेंगे और सोचने से ही आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। चीज़ों को साथ साथ इम्प्लीमेंट करें। और जो जो कुछ मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी मसला आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब के नीचे कमेंट का बॉक्स है, आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। उसके अलावा भी अगर आप मुझे फ़ेसबुक पे मैसेज करना चाहते हैं, वैसे तो बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं और उनको जो भी मसला हो, इशू हो, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। तो ये आप देख रहे होंगे जी। अच्छा, ये इस साइड, ओके, ये इस साइड पे जी, ये फ़ेसबुक का मेरा लिंक है। इस पर आप क्लिक करें तो आप मेरे फ़ेसबुक पे पहुंच जाएंगे। और आप मुझे कोई भी मैसेज करना चाहते हैं कि यूट्यूब के हवाले से, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्रिएटर स्टूडियो के अंदर हमने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दी थी। और आज थंबनेल के हवाले से अगर बात करूं तो ये देखें जी, इस टॉपिक को ले लेते हैं जो हमने सबसे पहली वीडियो लगाई थी। तो अगर मैं इसको कंप्लीट कॉपी करूं तो ये देखें, यहाँ से इसको कंप्लीट कॉपी करें। इमेजेस आपने डेफिनेटली गूगल से ही लेनी है, पर उनको अब अट्रैक्टिव कैसे बनाना है तो ये देखें, आपके सामने कुछ टाइम में ही थंबनेल क्रिएट करके बताऊँगा आपको। ये देखें, यहाँ पे इसको आप पेस्ट करें, गूगल सर्च में जाएं और इमेजेस में चले जाएं। तो आप देखें कि कौन सी इमेज ऐसी है जो आप समझते हैं कि ये अट्रैक्टिव है और उसमें मज़ीद मैं कुछ और इमेजेस लगा के इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकता हूँ। तो ये देखें, यहाँ से ये देखें जी, अगर आप इस तरह की इमेजेस लेते हैं तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। अगर हम और कोई अगर देखते हैं जी, हमें कोई अच्छी और मज़ीद कोई अच्छी इमेज अगर मिल जाती है, ये देखें जी, ये भी इमेज है। तो ये अगर हम इस इमेज को ले लें और इसको मज़ीद हम अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं तो ये देखें, सेव इमेज, मैं इसको डेस्कटॉप भी सेव कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने वेबसाइट जो है ऑनलाइन एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग की ये वेबसाइट है और आप इजीली यहाँ से कोई भी थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, picmonkey.com। तो ये लगाने के बाद आप इंटर करें। यहाँ से ये देखें, जब आप एडिट पे माउस लेके आएंगे तो आपको ये कह रहा है कि आप कंप्यूटर से इमेज लेना चाहते हैं या फेसबुक या फ्लिकर, तो जिधर से भी आप इमेज लेना चाहते हैं। अभी चूँकि कंप्यूटर से ही लेना चाहते हैं तो ये देखें, कंप्यूटर पे क्लिक करें और डेस्कटॉप पे हमने सेव की थी तो ये इमेज, और इस पर डबल क्लिक किया तो ये देखें अपलोड हो जाएगी। ओके जी, इमेज अपलोड हो चुकी है। और यहाँ से हम एक काम करते हैं कि अब इमेज को थोड़ा सा क्रॉप करते हैं और इसमें हमने टेक्स्ट एडिट करना है। पहले थोड़ा सा इमेज को क्रॉप कर लेते हैं। ओके जी, इतना इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हम उसको अप्लाई करते हैं तो ये देखें, इमेज क्रॉप हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें, टी ये जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करें और इसके बाद आप ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करें। हो गए, ये देखें, अब आपको मुख्तलिफ वो फॉन्ट्स बता रहे हैं कि किस तरह की आप राइटिंग करना चाहते हैं। ये देखें, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, मैं इस राइटिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना और उसके बाद
इस बॉक्स में आ जाएं तो ये देखें आप यहाँ पे राइट करें कि जी टॉप 10 एयरलाइन इन द वर्ल्ड। इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये देखें आप यहाँ से काम करें कि जो टॉप 10 है इसका कलर चेंज कर दें। यहाँ से देखें आप जिस पे भी ये लेके जाएंगे वो आप कलर रख सकते हैं। तो टॉप 10 का हम रेड कर देते हैं। और ये जो कंप्लीट है इसको हम कोई और कलर दे देते हैं। ओके हो गया जी। और ये देखें आप इस फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लें। ओके हो गया जी। ये देखें जी अब आपने फॉन्ट भी अच्छा लिख दिया और उसके अलावा आपकी इमेज भी ऐसी है कि ये अट्रैक्टिव इमेज है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव टू माय कंप्यूटर, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। थोड़ा सा वो कह रहा है कि नाम चेंज कर लें। और जी इस लिंक को मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा ये लिंक आप नोट कर लें। समझने वालों के लिए इतनी बात बहुत होती है कि यहाँ से आप किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं और अच्छा थंबनेल आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा इस लिंक को मैं बंद कर देता हूँ। हम अपने चैनल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद ये देखें आपको इस पेज पे ले आया है और यहाँ पे आपको ये देखें बेसिक इन्फो दिखा रहा है इस वीडियो की और वीडियो मोनेटाइज है या नहीं है, एडवांस सेटिंग बता रहा है आपको इस वीडियो की। तो यहाँ पे आपने चूँकि थंबनेल क्रिएट किया है, ये देखें कस्टम थंबनेल पे आप क्लिक करें और यहाँ से जहाँ पे भी आपने इमेज सेव की है तो ये रही इमेज। और ये देखें जी अगेन वीडियो मैनेजर पे आने के बाद ये देखें हमने थंबनेल इस वीडियो पे अपलोड कर दिया। तो इसके अलावा एक और तरीका है जो ज़्यादा बेहतर तरीका है और अगर आपको थोड़ा बहुत भी एडोब फोटोशॉप पे काम आता है तो आप और भी बेहतरीन थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो ये मैंने आपको जो वेबसाइट बता दी आपके लिए बहुत है किसी भी अच्छे से थंबनेल को क्रिएट करने के लिए। ये देखें जी एक और इमेज हम बनाने की ट्राई करते हैं एडोब फोटोशॉप पे। एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं और ओके जी एडोब फोटोशॉप ओपन होने के बाद आपने फिर वही काम करना है कि आपने गूगल से ही कुछ इमेजेस लेनी है और उनको एडिट करके थोड़ा अट्रैक्टिव बना के आपने अगेन अपनी वीडियो के थंबनेल को चेंज करना है। ये देखें अभी हम यहाँ से ये फर्स्ट इमेज की ट्राई करते हैं कि हमें कोई अच्छी इमेजेस मिल जाएं गूगल से। मैं अगेन गूगल वाले लिंक पे जाऊँगा और सर्च में जाके हम इस टाइटल को सर्च करेंगे। इमेजेस में चले जाते हैं तो ये देखें इंतहाई ज़बरदस्त इमेजेस आप लोगों के सामने है। सिंपल आपने ये करना होता है कि कोई बहुत ही अट्रैक्टिव इमेज लेके उसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखना होता है जो आपके थंबनेल को और भी अट्रैक्टिव बना देता है। ये देखें जी ये देखें हम दुबई की इस इमेज को ले लेते हैं। अच्छा इमेज मैंने सेव कर ली है। अब मैं अगेन इस लिंक को बंद कर देता हूँ और डेस्कटॉप पे सेव हुई थी तो ये देखें डेस्कटॉप से मैं इमेज लूँगा और एडोब फोटोशॉप में जाके मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा। ये देखें जी आपके सामने इमेज जो है वो आ चुकी है। तो एडोब फोटोशॉप में भी आपने सिंपल है टेक्स्ट ही को एडिट करना है और यहाँ पे ये देखें आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है। अब टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये देखें आपको कह रहा है कि आप कौन सा फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं। तो यहाँ से आप
इन सब फ़ॉन्ट को अगर आप गूगल पे जाके जब टाइप करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये किस तरह का फ़ॉन्ट लिखा हुआ आएगा आपके पास। ये देखें मुख्तलिफ आ रहे हैं। और यहाँ से अगर मैं किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी के टॉप 10 प्लेसेस इन द वर्ल्ड, और इसका मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ। मज़ीद साइज़ को बड़ा करेंगे। यहाँ से काम करते हैं कि हम इसको बोल्ड, थोड़ा सा इमेज को मज़ीद क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, क्रॉप का हमें टूल दे रहा है। और कितनी इमेज हमारे लिए बहुत है। और जी JPEG फॉर्मेट करके हम इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। और ओके करने के बाद हम अगेन अपने चैनल की तरफ जाते हैं और यहाँ पे एडिट में जाके, वीडियो की एडिटिंग में जाके, ये देखें आपने अगेन कस्टम थंबनेल पे क्लिक करना है। और एडिट में जाके इमेज हमने कहाँ सेव की थी, ये रही जी। ये देखें जी, थंबनेल हमारा अपलोड हो चुका है। अगेन आप वीडियो मैनेजर पे चले जाएं। ओके जी, ये देखें थंबनेल हमारा अपलोड हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा अक्सर आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा जो 2-3 इमेजेस को मर्ज करके उन्होंने थंबनेल बनाया होता है। एक और बात यहाँ पे आपको ऐड कर दूँ कि जो थंबनेल का स्टैंडर्ड साइज़ है वो है जी 1280 मल्टीप्लाई बाय 720। ठीक है जी, ये अपने पास कहीं नोट कर लेंगे। जो स्टैंडर्ड साइज़ है थंबनेल का वो है जी 1280 मल्टीप्लाई बाय 720। तो यहाँ पे हम एक ब्लैंक इमेज ले लेते हैं और आपको 2-3 इमेजेस को मैं मर्ज करके बताता हूँ कि आप कैसे मर्ज करके, एक और तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ से पहले एक ब्लैंक इमेज ले लें इसी साइज़ की। यही साइज़ आप सिंपल गूगल सर्च में लिखें और यहाँ पे आके लिखें ब्लैंक इमेज। अच्छा, उसके बाद इमेजेस में चले जाएं और ये देखें इमेज में आपको पहली पिक्चर ही वो इस साइज़ की दे रहा है 1280 मल्टीप्लाई बाय 720। इसको आप सेव कर लें। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम अगेन गूगल में चले जाते हैं। अब 3 इमेजेस को आपने मर्ज करना है। देखें कई ऐसी वीडियोस होती हैं जिनमें एक ऑथर जो है वो 2-3 लोगों का और मज़ीद का जिक्र कर रहा होता है। तो आप उन 2-3 लोगों को और उस ऑथर को एक ही इमेज में अगर आप मर्ज करना चाहते हैं, ये देखें डॉक्टर जाकिर नाइक अगर 2 और लोगों के बारे में अपनी वीडियो में जिक्र कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी वीडियो में ज़िक्र कर रहे हैं नुमान अली ख़ान का जो एक इस्लामिक लेक्चरार हैं, और इसके अलावा मुफ्ती मयंक का जो एक बहुत फेमस मुफ्ती हैं। तो सबसे पहले हम एक डॉक्टर जाकिर नाइक की इमेज ले लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ से मैं गूगल में डॉक्टर जाकिर नाइक लिख के सर्च करूँगा और इमेजेस में जाएंगे। ये देखें, यहाँ से मैं अगर ये इमेज ले लूँ, इसको भी डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। और उसके अलावा जब मैंने कहा कि 2 और लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिनमें नुमान अली ख़ान है, तो उनकी भी इमेज ले लेते हैं। हम इस इमेज को ले लेते हैं और उसके अलावा वो जिक्र कर रहे हैं मुफ्ती मयंक का, तो उनकी भी एक इमेज ले लेते हैं। तो एक इमेज मुफ्ती मयंक की ले लेते हैं हम। ये देखें, अब देखें एक ब्लैंक इमेज हमने सेव कर ली और बाकी 3 इमेजेस मज़ीद हमने सेव कर ली। अच्छा, सब इमेज सेव करने के बाद मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आप ऑनलाइन इन इमेजेस को कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगेन picmonkey.com पे चले जाएं। यहाँ
यहाँ पे एडिट पे माउस लेके आए हैं तो ये आपसे पूछ रहा है जी किस जगह से आप इमेज लेना चाहते हैं। माई कंप्यूटर में चूँकि सेव की है, और ये देखें सबसे पहले आप उस इमेज को सेव कर लें जो ब्लैंक है। सब ब्लैंक इमेज को सेव करने के बाद ये देखें यहाँ से आपको ये जो बटरफ्लाई का इमेज है जिस पे ओवरले लिखा होगा, आप माउस लेके आएंगे तो इस पर क्लिक करें और इसके बाद ऐड योर ऑन इस पर क्लिक करें। तो ये देखें यहाँ से हम पहली इमेज ले लेते हैं। तीनों इमेजेस हम ऐड योर ऑन में जाके क्लिक करने के बाद तीनों इमेजेस को हम यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा, तीनों इमेजेस को लेने के बाद ये देखें आप यहाँ पे इनको सेलेक्ट करें और ये देखें कुछ ही टाइम में आप एक अच्छा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें तीनों इमेजेस को मतलब आप सिलेक्ट करके एक जैसा कर लें। तो ये देखें सिंपल है कि आपने तीनों इमेजेस को जब यूँ ले लिया और उसके बाद आप यहाँ सेव पे क्लिक करें और इमेज को सेव कर लें। तो ये देखें कुछ ही टाइम में आपने 3 इमेजेस को मर्ज करके एक अच्छा थंबनेल क्रिएट कर लिया। और ये अगर आप थोड़ी सी मेहनत ये करेंगे थंबनेल क्रिएट करने में तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सिंपल सेव टू माई कंप्यूटर करें और सेव करने के बाद मैंने आपको थंबनेल अपलोड करने का तरीका बता दिया। बहुत सी वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड करके बता चुका हूँ थंबनेल को। तो सिंपल आप इसको सेव कर लें। और जिस वीडियो के लिए भी आपने कई ऐसी इमेजेस देखी होंगी जिनमें 3-4 इमेजेस को मर्ज करके उन्होंने थंबनेल क्रिएट किया होता है। जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप इस तरह मर्ज करें इमेजेस को और उसके बाद आप उसको एज अ थंबनेल के तौर पे अपलोड कर दें। अच्छा, इन्हीं इमेजेस को अगर आप एडोब फोटोशॉप पे मर्ज करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। इसको मैं बंद कर देता हूँ इस लिंक को और एडोब फोटोशॉप को ओपन करता हूँ। यहाँ से सिंपल आपने न्यू पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए न्यू पे क्लिक करें। विड्थ मैंने जैसा कि आपको बताया कि 1280 और हाइट जो है वो 720 कर लें और ओके कर दें। ये देखें जी इमेज एक आपके पास आ गया है। तीनों इमेजेस जो आपने डाउनलोड की थी उनको अगेन आप यहाँ पे ले आएँ और यहाँ पे इस जगह माउस लेके ये देखें ये जो टूल है जिस पे कह रहा है कि मूव टूल, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे इमेज को ड्रैग करें और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दें। और बाकी इमेजेस भी मैं इसी तरह करूँगा कि यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अच्छा, इमेजेस को अब सिलेक्ट कैसे करना है, ये देखें जब आप इस इमेज पे हैं तो आपने सिंपल ये करना है कि कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल टी, और इस इमेज को ये देखें आपको कह रहा है कि आप बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इस इमेज पे जाने के लिए आपने ये देखें ये 3 लेयर्स बन चुकी हैं इमेजेस की, तो आप लेयर 2 पे जाएं। पहले इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लें और अप्लाई कर दें और लेयर 2 पे जाएं तो ये देखें इसी को भी सेम कंट्रोल टी करके आप इस तरह और सेम कंट्रोल एस करके अप्लाई कर दें और उसके बाद लेयर 1 को क्लिक करें। तो ये देखें बेहतरीन थंबनेल एक और आपके सामने। 2 तरीके आपको बता दिए जी आखिर में एक और थंबनेल क्रिएट करने का। तो सिंपल आप इसको सेव कर लें और आपने जिस वीडियो के लिए भी जिस तरह का भी थंबनेल क्रिएट किया है उसको अपलोड कर दें। और इंतहाई सिंपल है। अभी ये चूँकि मैंने बहुत जल्दी में आपको कुछ सिंपल ही इसको कह लें थंबनेल क्रिएट करके बताया, पर आपको वो टिप्स बता दी कि ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। लोग समझते हैं पता नहीं इसके लिए हमें को ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स करने पड़ेंगे। तो अब आप मज़ीद इसमें देख सकते हैं कि आप कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, आप वो फ़ॉन्ट में उसी फ़ॉन्ट में लिख लें जो भी आप लिखना चाहते हैं इमेज के ऊपर, और इमेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन एक अट्रैक्टिव इमेज आपको गूगल से ही मिलेगा। आप उसको जब एडिट कर लेंगे, आप उस पर जब कुछ लिख लेंगे तो वो आपके कॉपीराइट में भी शुमार नहीं होगा। तो इस तरह आप सिंपल है आप कोई भी थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और मज़ीद आप किस किस तरह के टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं, कौन से टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं और जल्दी उन पे व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं।
मैं अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको कुछ नए टॉपिक बताने जा रहा हूँ, और किन टॉपिक पे आपको काम नहीं करना चाहिए ये भी बताऊँगा, क्योंकि लोग ये तो बता देते हैं कि किन टॉपिक पे आप काम करो, पर किन पे ना करो, क्योंकि लोग उन पे ही काम करके जो नहीं बताते हैं आपको और उसके बाद उनको नुकसान होता है। तो मैं ये बताऊंगा आपको कि आपको किन टॉपिक्स पे काम करना चाहिए और किन पे नहीं काम करना चाहिए। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।